रायगड सम्राट अल्पावधीत लोकप्रिय ठरलेले रायगड सम्राट रयतेच्या सेवेसाठी सदैव पुढे. रायगड सम्राट राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, शेतीविषयक अचूक बातम्यांसाठी रायगड सम्राट न्यूजला सबस्क्राइब करा. मैं कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और अभी संगठन सृजन अभियान के तहत मुझे रायगढ़ दक्षिण, रायगढ़ उत्तर और पनवेल का पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया है। मैं आज इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आए पनवेल के सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं, इस्तकबाल करती हूं और मैं अपनी बात आज रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि की कुछ पंक्तियों से शुरू करना चाहती हूं। तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा कि ध्वंसा विशेष के विगत चिन्ह जब मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर उसी जगह नए भवन, नए सुमन, नए उपवन और नए सृजन हो जाते हैं। यानी कि अगर बहुत ही चुनौतीपूर्ण परिस्थिति हमारे सामने हो, अगर ऐसे नतीजे हमारे सामने आए जो बड़े निराशाजनक रहे हों, तो भी मेहनत करने से वहां पर बहुत अच्छे नतीजे निकल कर आ सकते हैं। और ये इसी सोच का विस्तार करते हुए, इसी विचार का विस्तार करते हुए कांग्रेस के अहमदाबाद के सेशन में ये सोचा गया, ये माना गया और ठाना गया देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के द्वारा और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के द्वारा कि पूरे देश में संगठन का नवनिर्माण और पुनर्गठन किया जाएगा, पर एक अलग तरह से किया जाएगा। ये कहा जाता है कि संगठन जो है वो किसी भी राजनीतिक दल के रीढ़ की हड्डी होता है और रीढ़ की हड्डी जितनी मजबूत होगी, संगठन जितना मजबूत होगा, उतना ही विषम परिस्थितियों में राजनीतिक दल अंगद की तरह पैर जमाकर खड़ा रह सकता है। तो हमने देश के हर राज्य के हर जिले में संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की है। ये 7वां चरण चल रहा है। महाराष्ट्र में 27 मार्च से 19 अप्रैल तक संगठन सृजन अभियान चलेगा, जिसके तहत तमाम पर्यवेक्षक, और मैं तो राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, मैं आपको बताना चाहती हूं कि पर्यवेक्षक कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य भी हैं। ऐसे पर्यवेक्षक हैं जो अभी सांसद हैं, जो पूर्व पीसीसी रहे हैं, जो विधायक हैं, और सभी को एक जिला देकर भेजा गया है। ये इस काम की गंभीरता और इस काम के महत्व को दर्शाता है। अब मैं बताना चाहती हूं कि पीछे की सोच क्या है। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि राजनीति का लक्ष्य होता है अंतिम व्यक्ति जो पंक्ति में खड़ा है उस तक पहुंचना, और सिर्फ पहुंचना ही नहीं, उस व्यक्ति के आंसू पोंछना, उस व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आना। और गांधी के उस विचार को आज राहुल गांधी देश में आगे बढ़ाना चाहते हैं, कांग्रेस में आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम घर पर बैठकर काम नहीं करेंगे। और वो जो कहा जाता है ना, गांधी ये भी कहते थे, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। जो आप दुनिया में बदलाव, तब्दीली चाहते हैं, उसकी शुरुआत खुद से कीजिए। तो पहले राहुल गांधी जी ने स्वयं बीड़ा उठाया। मोदी जी घर पर बैठकर एयर कंडीशन कमरे में हर रविवार को अपने मन की बात कहते हैं। हमारा राष्ट्रगान है, उसमें कहा जाता है सबसे पहले 3 शब्द हैं, जन गण मन, यानी कि सबसे पहले आता है जन, जनता जनार्दन, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण। फिर आता है गण, यानी कि सारा महकमा जो है। फिर आता है मन, वो उल्टी गंगा बहाते हैं। पहले मन, अपने मन की थोपते रहते हैं लोगों के ऊपर, वन वे ट्रैफिक है। राहुल गांधी जी ने कहा नहीं चलेगा, मैं लोगों के घर घर जाऊंगा, दर दर जाऊंगा, लोगों की नब्ज टटोलूंगा, उनके सुख दुख का साथी बनूंगा, उनके आंसू पोंछने का काम करूंगा। और 4000 किलोमीटर राहुल गांधी चले, कन्याकुमारी को कश्मीर से मोहब्बत के फेविकोल से जोड़ने के लिए चले। और इसी सोच का विस्तार करते हुए उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस के बड़े निर्णय हैं, प्रदेशों के बड़े निर्णय हैं, कौन जिला बनेगा, जिले की समिति कैसी होगी, ब्लॉक कैसा होगा, ब्लॉक की समिति क्या होगी, वो दिल्ली में बैठकर निर्णय नहीं होने वाले, वो बंद दरवाजों में, बंद कमरों में निर्णय नहीं होने वाले।
उसके लिए वस्तु स्थिति जानने के लिए जमीन पर जाना पड़ेगा। पर्यवेक्षकों को जाकर सबसे पहले कांग्रेस के संघर्ष के साथियों से बात करनी पड़ेगी, उनके साथ रायशुमारी करनी पड़ेगी, उनके मन की बात सुनकर आना पड़ेगा। वो हमारे निर्वाचित साथी भी हैं, वो हमारे पूर्व और वर्तमान पदाधिकारी भी हैं, वो हमारी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि हमारी इकाई NSUI, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, वो तमाम हमारे सेल के लोग भी हैं। इसी के साथ साथ राहुल जी ने कहा कि वो अगर कोई पार्टी का मेंबर नहीं भी है, समाज में अच्छा काम करता है, वो भी हमसे मिलना चाहता है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई टीचर है, सोशल वर्कर है, तो उन सब की बात सुनकर फिर वस्तु स्थिति को जानकर हम निर्णय लेंगे। ऐसा संकल्प संगठन सृजन अभियान के जरिए कांग्रेस पार्टी ने लिया है। और मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अगर उन्होंने संविधान हाथ में लिया और ये कहा कि सबका समान अधिकार होगा, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर भेदभाव नहीं चलेगा देश में, ये संविधान कहता है। और संविधान की हर बात का क्रियान्वयन करना भी राजनीतिक पार्टी का लक्ष्य होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए और कर्तव्य होना चाहिए। तो वही हुआ भी। जब संगठन सृजन अभियान भी होगा तो उसमें ये सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल एक जाति या एक वर्ग के लोग ही ना रह जाएं। अगर जनरल कैटेगरी है तो ओबीसी का भी व्यक्ति का नाम होना चाहिए, दलित लोगों को भी ढूंढ कर आना है, आदिवासियों को भी इसमें शामिल करना है, अल्पसंख्यकों को, महिलाओं को, युवाओं को भी जगह देनी है। तो जो समावेशी सोच कांग्रेस पार्टी की है, वही समावेशी सोच संगठन सृजन अभियान में भी परिलक्षित होगी। और इसके ठीक विपरीत, क्योंकि मुझे ये कंपैरिजन करना भी बहुत जरूरी है, इसके ठीक विपरीत मोदी जी जो कहते हैं वो कभी नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कभी नहीं करती है। महायुति का ठगबंधन, मैं गठबंधन नहीं कहती हूँ, ठगबंधन कहती हूँ। ठगबंधन जो है वो ठगता ही रहता है, जो कहता है वो कभी नहीं करता है। और मैं तो बोलती हूँ कि मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाए वो कभी ना निभाई। ये मोदी जी का गुण है सबसे बड़ा। और ये हवा में नहीं बोल रहे। 2 करोड़ नौकरी नहीं मिली, 15 लाख नहीं मिला, रुपया और डॉलर समान नहीं हुआ, 40 रुपए का पेट्रोल और डीजल नहीं मिला, 100 स्मार्ट सिटी नहीं चली, बुलेट ट्रेन नहीं बनी, काशी की ऑटो नहीं हुई, गंगा जी की सफाई नहीं हुई, लाड़की बहन लाड़की बहन करने वाले लाड़की बहन का सम्मान तो रख नहीं पाए। या अशोक खरात का मामला किसको नहीं मालूम। किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, फसल बीमा योजना नहीं चली, महाराष्ट्र के नौजवान आज भी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। कोंकण का जो इतना बड़ा इलाका है, ज्यादातर टूरिज्म का इलाका है, अगर हम एक JSW को छोड़ दें तो कोई बड़ी इंडस्ट्री, कोई वैसा काम नहीं है। इतने नौजवान मिलने के लिए आए, वो कहते हैं कि अगर डिग्री है तो नौकरी नहीं है, जेब है तो पैसा नहीं है, सिलेंडर है तो गैस नहीं है, कार है तो पेट्रोल डीजल नहीं है, जीवन है पर हंसी खुशी नहीं है। यही फर्क है कांग्रेस की विचारधारा का और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का। यही फर्क है इंडिया गठबंधन की विचारधारा का और NDA ठगबंधन की विचारधारा का। इसी पर ये स्पष्ट तभी होगा जब कांग्रेस पार्टी अपने पैरों पर और मजबूती के साथ खड़ी होगी। तो कांग्रेस को महाराष्ट्र में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा और एक नई दृढ़ता देने की ये प्रक्रिया है, जिसका मैं भी हिस्सा हूँ। तो मैं सबसे पहले तो अपने मीडिया के साथियों से भी अनुरोध करती हूँ कि हमारी बात को अपने माध्यम से और जनता तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हमारी बात को कल अपने अखबार में और आज अपने चैनल्स में जगह दें। और मैं आपके माध्यम से लोकतंत्र के शुभचिंतकों से भी कहना चाहती हूँ कि वो आकर बड़ी से बड़ी संख्या में हमारे इस अभियान का हिस्सा बनकर हमारे साथ जुड़ें। आपने मेरी बात को सुना धैर्य से, मैं आपकी आभारी हूँ। अगर इस विषय से संबंधित कोई सवाल है तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँ।